नमस्कार मित्रों, विश्व योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। योग संसार में बनाने के लिए सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास में मैं भी शामिल हो रहा हूं आपके साथ में। तो योग की जो विधाएं हैं, जो तरीका है, उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से आज करते हैं और आप इसको अपने जीवन में अपनाएं। तो शुरू करते हैं हम सर्वप्रथम प्रार्थना से। प्रार्थना मानसिक जो अनुभूतियाँ हमारी हैं, मन की जो गहराइयाँ हैं, उनको नापने की कला है। मन को अच्छा शांत और अच्छा तल्लीन करने के लिए प्रार्थना बड़ी आवश्यक है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, सिर पर लाकर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा। सांसों को गहराई तक संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना अब हम करेंगे योगाभ्यास का शुभारंभ। तो योगाभ्यास में हम सर्वप्रथम खड़े हो जाएं अपनी स्थिति से। दोनों पैर आपके सम स्थिति में रहेंगे। हाथ जो हैं वो मुक्त अवस्था में। सर्वप्रथम ऊपरी भाग गर्दन से हम इसको शुरू करेंगे। ग्रीवाचालन या हम नेक रोटेशन इसको हम कहें। तो शुरुआत करेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे और हमारे कंठ के भाग तक हम अपने ठुड्डी या चिन्ह को लेकर जाएंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर इसी को हम पीछे की ओर लेकर जाएंगे और इसको सीधा फिर से इस चक्र को हम 2 बार दोहराएंगे। एक हो चुका है, दूसरा पुनः करेंगे। श्वास छोड़ेंगे और नीचे की ओर आएंगे। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। फिर धीरे धीरे हम पीछे की ओर जाएंगे। तो अब दूसरा जो हमारी विधि है वो है गर्दन का पूर्ण रोटेशन। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो इस विधा को ना करें। अपनी ठुड्डी चिन्ह को हम अपने कंठ के समीप रख लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम पूरा एक चक्र पीछे से लेकर आगे तक हम करेंगे। एक चक्र पूरा हुआ,
सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पुनः इसको दूसरी साइड हम रोटेट करेंगे। दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ इसको हम 2-2 बार करेंगे। एक हो चुका है हमारा दूसरा प्रयास। सांस लेंगे, सांस को पुनः छोड़ेंगे, दूसरी साइड से करेंगे। अब हम करेंगे स्कंद संचालन। इसके लिए हम पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। दोनों हाथों को हम अपने साथ बगल से खोलेंगे, पलटेंगे, हथेलियों से ऊपर की ओर खींचते हुए पूरी स्ट्रेच करेंगे। अब जिनको अगर इसमें शोल्डर्स में कोई जकड़न अकड़न है तो वो लोग इसको अवॉइड करें। ये सावधानी इसमें थोड़ी सी ज़रूरी है। वापस आएंगे, हाथों को पलटेंगे, वापस पुनः दूसरा चक्र करेंगे। हथेलियों को पलटेंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर, वापस आएंगे, रिलैक्स। ये 2 चक्र इसके हमारे पूर्ण हुए। स्कंद संचालन के बाद हम अब करेंगे हमारा कटी चालन, यानी कि नाभि जो एरिया है, पैरों में करीबन 1 फीट का हम गैप कर लेंगे। दोनों हाथ बगल से खोलकर सामने की ओर लेकर आएंगे और हम अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगे। पैर अपनी सम स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर भी जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्या है वो इस प्रॉब्लम इस पोस्चर को, इस तरीके को अवॉइड कर सकता है। दूसरी तरफ नाभि का जो हमारा एरिया है उसके लिए ये होता है। एक चक्र पुनः करेंगे, दोनों हाथों को बगल से खोलेंगे, सामने की ओर लाएंगे और फिर से श्वास लेते हुए सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, वापस आ जाएंगे। तो ये हुआ हमारा कटी चालन। कटी चालन के बाद हम करेंगे घुटना संचालन। घुटना संचालन में थोड़ा सा ध्यान रखना, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और जिनको कहीं ना कहीं मोटापे की प्रॉब्लम है तो वो इस पोजीशन को ना करें। तो दोनों पैरों में हम गैप करेंगे 1 से 1.5 फीट का। दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे, श्वास लेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए हम घुटनों को फोल्ड करते हुए एक कुर्सी के तरीके से बैठ जाएंगे। इस पे हमारी जो पोजीशन है वो सम स्थिति की रहेगी। अब सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पुनः करेंगे, दोनों पैरों में फिर से गैप, दोनों हाथ साइड से खोलेंगे, सामने लेकर जाएंगे, घुटनों से बेंड करेंगे। इसको योग की भाषा में इसको उत्कटासन भी कहते हैं। वापस आ जाए, श्वास छोड़कर करेंगे और श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। घुटना संचालन के बाद हम करेंगे जो हमारी योगासन, जो हमको करने हैं वो। तो सर्वप्रथम जो हमारा आसन है वो है ताड़ासन।
ताड़ासन को इसलिए ताड़ासन कहा गया है, ये ताड़ के पेड़ को देखकर इस आकृति को तैयार किया गया है। हाइट बढ़ाने में फ़ायदेमंद है। और दोनों हाथों को खोलेंगे, इसके लिए सावधानियां हैं। ये भी अर्थराइटिस वाले या जिनको चक्कर आती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले इसको ना करें। दोनों हाथों को साइड से खोलेंगे, पलटेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, लॉक बनाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पंजों के बल हम खड़े हो जाएंगे। इसमें हम 3 से 10 तक की गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम सांस लेते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ज़मीन पर रख देंगे, स्ट्रेच को फ्री करेंगे। ये हुआ हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के बाद हम करेंगे अब वृक्षासन। वृक्षासन जो विधि है, इसमें हम अपने दाहिने पैर को बाईं जंघा पर रखेंगे और इसमें आपको याद रखना है कि आपकी जो एड़ी है वो मूलाधार जो भाग है, मतलब एनस एरिया जो है, उसको टच करे। और इसको हमको करना कैसे है, हमको कोई भी ऐसी चीज़ देखना है जो कि हिल ना रही हो। और दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सिर पे रखेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसमें भी हम 3 से लेकर 10 तक की संख्या गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे इसको दूसरे पैर से। इसमें भी आपको आपकी जो एड़ी है वो मूलाधार को टच करेगी और जांघ के आंतरिक जो भाग है उसको एड़ी टच करेगी। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पर भी आप 3 से 10 की संख्या तक इसको मेंटेन करेंगे। वापस आएंगे, इनहेल करेंगे और सामान्य स्थिति में हम खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन जो है, हाथों को पैरों से हमको टच करना है। दोनों हाथों को खोलेंगे अपने साइड से, पलटेंगे, कानों से लगाएंगे, सीधा रखेंगे। अब हमें रीढ़ वाले भाग से थोड़ा सा हल्का सा पैरों में गैप आगे की ओर झुकना है। और ये डिपेंड करता है आपकी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। जिन लोगों के हाथ टच होते हैं वो हाथ टच करें, और जिन लोगों का घुटने से सिर लग सकता है वो सिर को लगाएं। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हुआ हमारा पादहस्तासन। पादहस्तासन के बाद करेंगे हम अर्धचक्रासन। कुछ देर के लिए विश्राम कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे, एक्सहेल कर लेंगे और करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में आपकी जो पैरों की स्थिति है उसमें करीबन 1 फीट का गैप कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने नितंबों हिप्स पर रख लेंगे, गर्दन को पीछे करेंगे श्वास लेकर और आगे की ओर पीछे की ओर ऐसे झुक जाएंगे। अब इसमें भी जिनको गर्दन की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, वो इसको अवॉइड करें। हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी इसको अवॉइड करें। और दूसरा जो है वो जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो भी इसको ना करें। दूसरा आसन है हमारा खड़े होकर त्रिकोण आसन। पैरों में अच्छा गैप कर लेंगे और जिस तरफ कर रहे हैं उस पैर, जैसे कि हमारा दाहिना पैर को पंजे को आगे की ओर करेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए अपना हाथ एड़ी के पास लेकर जाएंगे और सिर से हम जो हमारा जो ऊपर वाला हाथ है उसकी ओर देखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी तरह हम इसको दूसरे पैर से करेंगे। मैं अपनी स्थिति थोड़ी सी बदल लेता हूँ। दूसरा पैर, सांस छोड़ते हुए हम
इस पैर को आगे की ओर खोलेंगे, सिर सामने रहेगा और हम धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। और यहाँ पर हम ऊपर वाले हाथ की तरफ सिर को जो बीच की जो मध्यमा उंगली है, मध्य उंगली है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारा त्रिकोणासन। अब हम करेंगे कुछ बैठकर आसन। ये खड़े होकर आसन हो गए, नीचे बैठ जाएंगे। पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे। सर्वप्रथम सिर को नीचे कर देंगे। ये रिलैक्सेटिव पोस्चर है, बैठ कर करेंगे। भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों को हम आपस में जोड़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों घुटने जमीन पर लगें और हम अपने नितंबों को, हिप्स को लेकर हम यहाँ पर एडीएस पर बैठ जाएंगे। ये हुआ आपका भद्रासन। अब भद्रासन किसको नहीं करना है? वही जिनको अर्थराइटिस और साइटिका की प्रॉब्लम है, तो वो उन लोगों को इस आसन को अवॉइड करना है। कमर को बिल्कुल हम सीधा रखेंगे पूरी तरीके से और जो एड़ी हैं वो हमारी होंगी हमारे मूलाधार के पास में। हाथों को थोड़ा सम करेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। हाँ, फिर विश्राम की स्थिति। अब दूसरा जो हमारा आसन है वो है हमारा वज्रासन। वज्रासन जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है ना, जिनको सही से जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो इसको अवॉइड करेंगे वज्रासन। ये डाइजेशन को बड़ा स्वस्थ रखता है और एक मात्र आसन है जिसको हम कभी भी लगा सकते हैं। भोजन के बाद इसको हम लगा सकते हैं। वज्रासन में बिल्कुल सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दोनों हाथ ऐसे हमारे घुटनों पर रहेंगे। तो इसमें चाहें तो आप अंजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी आपको ठीक लगे ये आप लगा सकते हो। और इसमें आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हुए इस आसन में भी आप 3 से लेकर 10 तक की गिनती करें। वज्रासन के बाद हम करेंगे, वज्रासन जैसे ही हमारा पूर्ण होता है तो अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन की जो प्रॉब्लम्स है, अर्ध उष्ट्रासन में जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि और जिनको चक्कर से आते हैं बैठे, वो लोग भी इसको अवॉइड करें। तो एक बार आप देख लीजिए, वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हम घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। सामान्य स्थिति में सांस लेंगे, दोनों हाथों को हम हिप्स पर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए हिप्स को दबाते हुए हम पीछे की ओर सिर को करेंगे। सिर को सीधा करेंगे, फिर वज्रासन की स्थिति में हम बैठ जाएंगे वापस। तो ये हुआ हमारा अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के बाद अगला जो है वो संपूर्ण जो उष्ट्रासन है, इसको भी देख लीजिए। हम वज्रासन की स्थिति में रहेंगे और वहीं घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को हम बगल से खोलेंगे और सामने लेकर आएंगे। दाहिने हाथ को घुमाकर दाहिनी हील पर, बाएं हाथ को घुमाकर बाएं हील पर लेकर जाएंगे और हथेलियों को अपनी तलवों पर रख देंगे। वापस आने के लिए पहले बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ। धीरे से हम इसमें वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में दोनों आपके अंगूठे जो हैं वो एक दूसरे से टच रहते हैं। ये वज्रासन की बैठने की मुद्रा है। वज्रासन खोलने के लिए इस तरीके से, दूसरा ये हम इसको खोलेंगे। ये हुआ हमारा वज्रासन, उष्ट्रासन। अब हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है। पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे वज्रासन की स्थिति में, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे। पीछे से हम अंगूठों को ऐसे जोड़ लेंगे और हिप्स को जो है वो हम ज़मीन पर रखेंगे। दोनों हाथों को
साइड से हथेलियों को पलटकर ऊपर की ओर श्वास लेंगे, हाथों को खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर हम धीरे 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 आएंगे। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। उसी तरीके से धीरे धीरे हम वापस आएंगे। इसमें भी जो है कि जो हमारा जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या जिनको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको इस आसन को अवॉइड करना है। दूसरा जो हमारा आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन का वेरिएशन उत्तान मंडूकासन। शशांक आसन जैसी स्थिति बनाकर रखेंगे और इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को निकालेंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए जो हमारा दाहिना हाथ है वो बाएं कंधे के ऊपर और बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर सीधे बैठ जाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हुआ हमारा उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के बाद हम पैरों को फ्री करेंगे। पैर फ्री करके सामने की ओर कर लेंगे। सामने करने के बाद हम सामान्य स्थिति, जिसको हम दंडासन कहते हैं, उसमें कुछ क्षण के लिए बैठ जाएंगे। दंडासन के बाद है हमारे साइड और के लिए वक्रासन। वक्रासन में जिनको पीठ में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उनको नहीं करना है, बाकी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। अब अपना जो बायां पैर है वो दाहिने घुटने के पास रखिए और बायां जो हाथ है वो आपका पीछे चला जाएगा पीठ के। सांस छोड़िए और इसको इस तरीके से रख के पीछे की ओर देखिए। अब सांस लेते हुए वापस आ जाइए। इसी तरीके से हम दूसरा जो आसन है हमारा, दूसरा पैर जो है वक्रासन का, अब उसमें हम करेंगे। दूसरा हाथ पीछे, धीरे से सिर वापस, पीछे वाला हाथ, आगे वाला हाथ। ये हुए हमारे बैठकर करने वाले आसन। अब हम करेंगे पेट के बल जो आसन होते हैं उनको। करवट लेकर हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे तो सर्वप्रथम लगाएंगे मकरासन। हाथों को एक तकिए जैसा स्वरूप हम बना लेंगे। एड़ी इसमें अंदर रहेंगी, पंजे बाहर रहेंगे। ये रिलैक्सेटिव पोस्चर है जो शरीर में जो थकान सी जो रहती है उसको समाप्त करने वाला ये आसन है मकरासन। अब मकरासन की स्थिति से आगे हम आएंगे। अब इसमें भी मकरासन किसको नहीं करना है? प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं करना है, और दूसरे जिनके कंधों में जकड़न है उनको नहीं करना है। बाकी सब लोग आराम से कर सकते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को लाइए आप अपने चेस्ट के पास, सिर को ज़मीन पर रखिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। सांस लेते हुए नीचे की ओर आ जाइए। चूँकि पेट पे दबाव पड़ता है तो हार्निया के जो पेशेंट्स हैं वो इसको ना करें, और जिनके पेट में अम्लता बनती है, एसिडिक जो हैं, है ना, वो लोग भी इसको अवॉइड करें, है ना। अब अगला है जो हमारा वो है सलवासन। हम पहले मकरासन की स्थिति में रहेंगे भुजंगासन के बाद, फिर सांस लेंगे और चिन को ज़मीन पर रखेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर हम रखेंगे थाई के नीचे। सांस छोड़ते हुए सलवासन, दोनों पैर ऊपर से पीछे की ओर से ऊपर उठा लेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसमें भी, इस विधि में भी हम 3 से 10 तक की संख्या को हम गिन सकते हैं। अब हम करेंगे, ये हुए हमारे
पेट के बल लेटकर। अब हमारे जो आसन में वो है पीठ के बल लेटकर। हमेशा जो लेटने का तरीका है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी भी झटका ना लगे, यानी करवट लेकर ही लेटना। तो इसमें जो हमारा आसन है वो है सबसे पहले सेतुबंध आसन। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे, एड़ी अंदर पंजे बाहर, हथेलियां आसमान की ओर। एक बार इनहेल करेंगे। अब करेंगे हम सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, थोड़ी सी दूरी बना के रखें, करीबन 1 फीट की। दोनों हाथों को जमीन पे अच्छे से सटा लें। इनहेल करें और सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठा लें। ये हुआ आपका सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जो है वो अधिकतर करना किसको नहीं है? जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है या मान लो हार्निया की प्रॉब्लम है, पेट में जो अल्सर रहता है, उनको नहीं करना है। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में फिर से पुनः हम सीधे लेट जाएंगे और दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर ऐसे उठा लेंगे लास्ट तक। अब जिनको मान लो कोई पैरों में प्रॉब्लम है, दोनों पैर से नहीं हो पाता है, तो वो एक पैर से कर ले इस तरीके से। इसमें भी जिनको कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लोग इसको अवॉइड करें। उत्तान पादासन के बाद दूसरा जो हमारा आसन है वो है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हलासन की जो स्थिति है, हलासन जब हम पैर पीछे ले जाकर पूरी तरह जमीन से टिका देते हैं तो वो होता है पूर्ण हलासन। लेकिन अभी हम करेंगे अर्ध हलासन। करवट लेकर पुनः लेटें, दोनों पैरों को उठाएंगे 30, 60, 70, 90, बस यहाँ तक। और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। इसमें आपका सिर का भाग नहीं उठना चाहिए और शवासन में हम विश्राम करेंगे। तो ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन चूँकि नाम से ही परिचित है, पवन मुक्तासन, जो कि हमारे अंदर की जो पेट के अंदर जो गैस जमा है, जो इकट्ठी है, उसको मुक्त करने का वह अच्छा तरीका है पवन मुक्तासन। तो करते हैं हम पवन मुक्तासन। जिन लोगों से दोनों पैर से नहीं बनता है वो उसको एक पैर से करें। जिनको हार्निया और पीठ में दर्द की शिकायत है, जिनको साइटा की प्रॉब्लम है, वो लोग इसको ना करें। तो मैं आपको बताता हूँ पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लें, पेट की तरफ लगाएं, अच्छे से लॉक करें और प्रेशर अप्लाई करें। अब सिर वाले भाग को या चिन को, सर्वप्रथम चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगा दें। एक बार सामने से आपको मैं दिखा देता हूं। इनहेल करें। अब सांस को छोड़ें, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें, पेट की तरफ लेकर आएं, लॉक करें और फिर अंतिम चरणों में अपने सिर वाले भाग को उठाएं और प्रयास करें घुटनों से लगाने के लिए। चिन को लगाएं या सिर लगाएं, फिर डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना ही इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हुआ अपना पवन मुक्तासन। गैस की जो प्रॉब्लम्स हैं तो इसका वो अभ्यास कर सकते हैं। बस आसन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी तत्व वह यही है कि आप इसको खाना खाने के बाद नहीं कर सकते हैं। कम से कम खाना खाया है तो उसके 3-4 घंटे बाद ही योगाभ्यास आप कर सकते हैं। पवन मुक्तासन के बाद है शवासन। शवासन में आप एक बार आपको दिखा देता हूँ।
शवासन को हम अपने पूरे जो हमारा जो शरीर है, जिसको हम शरीर का जो रूप है, उस रूप को छोड़कर हम बाहर के वातावरण में चले जाते हैं। आंखें बंद, बिना किसी तनाव के, हाथ और हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, एड़ी अंदर पंजे बाहर। अब अपने मन से अपने शरीर का ज्ञान करते हैं, बिना आंखों से देखे हुए शरीर के अलग अलग अंगों को नाम लेकर उनको रिलैक्स करते हैं। और अंतिम चरण में हम अपना ध्यान किसी भी एक अच्छे जो शब्द, जो स्वर आपको सुनाई दें, जैसे पक्षियों की आवाज़, बांसुरी की आवाज़, उसकी तरफ अपने आप को छोड़ देते हैं। शवासन कम से कम 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक किया जाने वाला शवासन है। और शवासन, मैं कहूँगा कि शवासन योग का सबसे प्रथम आसन है और योग का सबसे अंतिम आसन है। हम अपने मन पे नियंत्रण शवासन के द्वारा करते हैं। तो ये हुआ हमारे योगासनों का अभ्यास। अब हम करेंगे कुछ क्रियाएं। क्रियाओं में आपको बता दूं कि कपालभाति को कपालभाति इसलिए कहा गया क्योंकि कपाल का अर्थ होता है स्कल और भांति का मतलब होता है साइन। यानी कि हमारी जो मानसिक वृत्तियां हैं, मन का जो डिप्रेशन है, मन में जो हम उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, उन सब को दूर करने के उपाय को कपालभाति कहा गया। करने का तरीका, अच्छे से आप एक लॉकिंग वाला आसन ले लें, पद्मासन या वज्रासन, घुटनों से अच्छे से आप पकड़ लें और इनहेल करें। और अब आपके नाभि वाले स्थान से अच्छे से आप अपने पेट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और ताकत से नाक से आप सांस को बाहर करेंगे। क्योंकि इसका जो तरीका है, 1 मिनट में हम 120 स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन अब हम इसको चाहें तो इसकी 20-20 की 3 आवृत्तियां कर सकते हैं इस कंटिन्यू इस अभ्यास में। तो एक आवृत्ति में आपको करके दिखाता हूं। आंख बंद करेंगे तो और आनंद आएगा। ये हमारे हो गए 20 स्ट्रोक। कपालभाति के बाद अब हम आते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम में भी आप कोई सा भी आसन लगा लीजिए। सबसे अच्छा होता है पद्मासन। जिनसे पद्मासन नहीं लगता वो वज्रासन लगाएं या स्वास्तिक आसन लगाएं, शुकासन लगाएं। सर्वप्रथम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली को फोल्ड करेंगे, फिर जो मध्यमा है जो उसको भी फोल्ड करेंगे। तो हमारे पास जो हमारी जो 2 उंगलियां हैं, एक हमारी अंगूठा सूर्य नाड़ी है और ये वाली उंगली चंद्र नाड़ी है। तो हम इसमें अनुलोम विलोम इसलिए कहा गया है क्योंकि बाईं नाक से हम शुरू करते हैं, दाहिनी नाक से एक्सहेल करते हैं, फिर दाहिनी नासिका से इनहेल करते हैं और बाईं से, ये एक चक्र पूरा होता है। मन को शांत करें, चेहरे में कोई तनाव ना रहे, अच्छे से बिल्कुल शांत मन से, शांत मनोभाव से इस नाड़ी शोधन प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। दाहिनी नासिका को बंद करें, फिर बाईं नासिका को बंद करें और दाहिनी से श्वास प्रश्वास कर दें, यानी कि एक्सहेल कर दें। फिर श्वास लेंगे दाईं से और बाईं से एक्सहेल कर देंगे, प्रश्वास कर देंगे। तो ये चक्र है प्राणायाम का, नाड़ी शोधन का। इसको हम अच्छे से कम इसकी 10 से 12 आवृत्ति करें। और इसका चक्र जब एक बार में होता है, जब पहली बार हम बाएं से लेते हैं और दाएं से छोड़ते हैं, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ते हैं, तो ये एक चक्र पूरा होता है। यानी कि आप 2 बार करते हैं तब 1 गिनती होती है। इसी तरीके से अगर आपने 10 बार किया तो 5 गिनती होती है। तो इसको दोहराएं एक बार और मेरे साथ में। ये एक चक्र पूरा हुआ। अगला जो प्राणायाम है वो है हमारा शीतली प्राणायाम।
शीतली प्राणायाम में आपको अपनी जीभ की कौवे जैसी चोंच बनाना है और उसी से आपको इनहेल करना है और नाक से एक्सहेल करना है। ये आपके जो सूखापन है कंठ का, मॉइस्चर प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है शीतली, इसलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम है। इसके आप 5-6 चक्कर कर सकते हैं, 10 चक्कर कर सकते हैं। अब अगला जो प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम श्वास लेकर मुंह से सांस छोड़ते हैं माँ शब्द के, ओम के माँ शब्द के उच्चारण के साथ। अब इसको मुद्रा के साथ करेंगे, शंख मुड़ी जो मुद्रा है उसके द्वारा करेंगे। दोनों कानों को अंगूठे से बंद करेंगे, ऊपर की उंगली भ्रू मध्य पे, ये हमारी उंगली पे आएगी और ये वाली उंगली हमारी नाक के पास पे और ये हमारी चिन के पास में। श्वास लेंगे, इसका जो गुंजायमान होता है इस भ्रामरी प्राणायाम में बड़ा आनंददायक होता है, मनोमस्तिष्क को बड़ा शुद्ध करता है। और अगला जो हमारा है वो है हमारा ध्यान। ध्यान चूँकि एक कठिन विषय है तो हम अपना ध्यान बिना किसी दबाव तनाव के हम आँखों को बंद कर लेंगे और अपना ध्यान बाहर के वातावरण में जो भी सुरमयी और आपके मन को आनंद देने वाली जो भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है उसकी तरफ ध्यान करेंगे और अपना ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर लगा कर रखेंगे। और इसमें आप जितने आराम से सजग और सरल तरीके से बैठ सकते हैं बैठें। ध्यान अधिकतर ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो पूरी तरह हवादार हो, सुरक्षित जगह हो, किसी प्रकार की दुर्घटना जैसी स्थिति ना बने, जैसे कि पानी वाले जगह पर ना करें, कहीं अग्नि जल रही हो तो ना करें, और भी कई प्रकार के हैं, कहीं जहाँ द्वेष और बैर की भावना हो तो वहाँ ना करें। अंत में हम इस इनहेल कर ओमकार करेंगे और 3 बार शांति शांति कर आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। ओम शांति 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 ही। अब दोनों हाथों में घर्षण क्रिया करेंगे, अच्छे से रब करेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे ताकि एक हमारे चेहरे को एक अच्छी ऊष्मा मिले, ऊष्मित हो सकेंगे। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है योग का, इसको अपने जीवन में ढालें और योग दिवस के लिए अच्छी तैयारी करके रखें। और विश्व योग दिवस चूँकि हम सबके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया गया एक कार्यक्रम है जो कि मनुष्य जीवन के लिए बड़ा हितकर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।